तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ये होता है कि एंडो का मतलब होता है विद इन, और कैरेटीन का मतलब होता है टू सिक्रीट, मतलब कि अंदर ही कोई भी चीजों को सिक्रीट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. तो endocrine system, the system which is present in the gland, and which is this gland is secreted hormone inside the body. तो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं, इस केमिकल का नाम है हार्मोन, और इस बॉडी के अंदर इनका सिक्रेशन होता है. सो हार्मोन इज डायरेक्टली, जो देखिए दो सिस्टम होती है, एक को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं और एक को हम एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं. एंडो का मतलब होता है कि उसका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में, लिम्फ में हो, और एक्सो का मतलब होता है कि उसका सिक्रेशन डक्ट के थ्रू, मतलब उसमें डक्ट हो, पाइप हो, और पाइप के थ्रू कैविटी में आ जाए. तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे डक्ट होता है, वॉटसन डक्ट, रिविनस डक्ट, आई होप कि आप जानते होंगे. तो ये डक्ट के थ्रू कैविटी में आता है. जबकि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द their secretion directly into the blood, directly into the lymph, और खासकर ब्लड में ज्यादातर होता है, और वो धीरे धीरे स्लोली टारगेट ऑर्गन पे जाता है. यानी अगर मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सर के ऊपर है, सर के अंदर है, मतलब ब्रेन के अंदर है, तो उसका एक्शन, जैसे FSH LH पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, और उसका एक्शन हमारे ओवरी के ऊपर होता है. तो आप देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हार्मोन होता है, उसका सिक्रेशन कहीं और होता है, एक्शन कहीं और होता है, और ये टोटली डिपेंड करता है कि टारगेट ऑर्गन क्या है, राइट. टारगेट ऑर्गन क्या है, तो टारगेट ऑर्गन पे वो काम करता है कि जहां पे रिसेप्टर्स होगा वहीं पे जाके वो काम करेगा, जहां पे रिसेप्टर उसका नहीं होगा वहां पे जाके काम नहीं करेगा. तो हार्मोन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली इनटू द लिम्फ और वीनस ब्लड to the target tissue, and often they are located away from the site of the action. जहां पे काम हो रहा है वहां से बिल्कुल अपोजिट, मतलब अलग थलग रहते हैं वो. एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है, एंड दे आर लैक ऑफ डक्ट, एंड दे रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड लिम्फ. इसका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड और लिम्फ के अंदर होता है. Hormones are taken up the specific organ for the blood circulation, and they indicate the particular metabolic changes. जैसे अगर हार्मोन कहीं से निकला तो सीधा हमारी बॉडी पे आएगा, टारगेट ऑर्गन पे आएगा, और उस टारगेट ऑर्गन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, एंड देयर इज अ फिनोमेना ऑफ मेटाबॉलिक एक्शंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. जैसे आपको पता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इंस्टेंट. जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो इंस्टेंट पता चल जाता है कि किसी ने मारा है. ऐसा नहीं 2 दिन बाद याद आ रहा है, अरे शर्मा जी ने थप्पड़ मारा था, चलो बदला लें. ऐसा नहीं होता है, इंस्टेंट पता चल जाता है. जबकि एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी स्लो प्रोसेस. FSH निकला है, जाते जाते टाइम लगेगा, एक्शन करने में टाइम लगेगा, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. बट दोनों ही सिस्टम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरतमंद है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर दोनों ही सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो हमारी बॉडी सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल डिजीज जो कि हम ठीक ही नहीं कर पाते हैं. खासकर महिलाओं में सबसे ज्यादा थायराइड इश्यूज होते हैं, और आपको ये भी जानना जरूरी है कि थायराइड की वजह से बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं. थायराइड की वजह से बहुत सारी महिलाएं अगर प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो होने वाला बच्चा इतना इंटेलिजेंट, लो IQ रह जाता है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है. ऐसा नहीं कि वो स्लो है तो उसका कोई भी काम नहीं है, ऐसा नहीं है. स्लो है तब भी दमदार है. तो देयर आर लॉट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. और इवन आप MBBS करेंगे, MD मेडिसिन करेंगे, तो देयर इज अ सेपरेट ब्रांच फॉर द एंडोक्राइनोलॉजी, and they deal with all the endocrine disorders, and there are lot of endocrine disorders. शायद आप अभी नीट यूजी में है तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट जब आप MBBS करेंगे, जब बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि देयर आर लॉट ऑफ एंडोक्राइन डिजीज जिसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसको पिकअप करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं. सो नर्वस सिस्टम इज रिसीव or send the informations in the form of electrical impulse. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये भेजते हैं,
जबकि इट रिसीव send the informations in the form of chemicals called the hormone. ये chemicals के फॉर्म में अपना प्रोसेस करते हैं. इसका रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी होता है, फटाफट, जबकि इसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो रहता है. और बट इसका रिस्पॉन्स काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, और इसका रिस्पॉन्स काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए देखा जाता है. सो हार्मोन आर क्लासिकली डिफाइंड एज, हार्मोन का अगर डेफिनेशन अगर देखें तो हार्मोन आर क्लासिकली डिफाइंड एज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड. दे रिलीज इनटू द ब्लड which is transport them into the distantly target organ. मतलब उसको क्या करते हैं कि वहां पे काम करते हैं, जहां से निकलते हैं वहां पे एक्ट नहीं करते हैं, डिस्टेंटली टारगेट ऑर्गन पे, दूसरे जगह पे एक काम करते हैं. हार्मोन आर डिफाइंड एज नॉन न्यूट्रिएंट. आपको इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. आप सोचेंगे कि अरे यार हार्मोन आ रहा है तो थोड़ा कैल्शियम मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा. नहीं, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट. जस्ट दे आर इन्हांस योर मेटाबॉलिक प्रोसेस, फटाफट मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाते हैं. तो हार्मोन आर डिफाइंड एज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as a intercellular messenger and they are produced in a trace amount. और हार्मोन हमेशा ही बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, राइट. तो हार्मोन ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं, और कम में ही उनका एक्शन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ जाता है, और बहुत ही इफेक्टिव ये रहता है उनका एक्शन. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन? हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा. तो हार्मोन की प्रॉपर्टी जो होती है, द हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द लिविंग ग्लैंडुलर सेल्स. किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, ठीक है. किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा. तो हम मान के चलते हैं कि वायरस में इसका सिक्रेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वायरस इज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर वो बाहर प्रेजेंट है तो नॉन लिविंग है, अगर अंदर है तब वो लिविंग होगा ना. तो ये जो हार्मोन की प्रॉपर्टी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. तो हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द लिविंग ग्लैंडुलर एंडोक्राइन सेल एंड सम अदर आर डिफ्यूजेस टिश्यू और सेल्स और टिश्यू में डिफ्यूज होते हैं. दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और इसका सिक्रेशन डायरेक्टली हमारे ब्लड में आता है. दे रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है. ज्यादा अगर सिक्रेशन हो जाए तो हमें बीमारी हो सकती है ना, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और कम हो जाए तब भी बीमारी हो सकती है. तो बहुत ही एक मतलब कि एक प्रॉपर क्वांटिटी में इनका सिक्रेशन होता है. दे आर नॉट प्रोवाइड एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल. जैसे प्रोटीन क्या होता है कि आपके मसल्स मास को बढ़ाता है, बिल्डिंग मटेरियल मानते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपको एनर्जी देते हैं, बट ये आपको एनर्जी नहीं देते हैं. दे आर नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल, एंड दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक माने जाते हैं, राइट. तो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक इनको मानते हैं हम, राइट. तो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक माना जाता है. तो क्या डिफरेंस होता है एंडोक्राइन सिस्टम में और एक्सोक्राइन सिस्टम में, आइए देखते हैं. इट पोर्स इट सिक्रेशन इनटू द लिम्फ और वीनस ब्लड, ठीक है. इसका पूरा का पूरा जो सिक्रेशन है हमारे वीनस ब्लड और ब्लड में जाता है, जबकि एक्सोक्राइन जिसके अंदर डक्ट रहता है, इसका सिक्रेशन डायरेक्टली कैविटी के अंदर खुलता है. इट डज नॉट पोर देयर सिक्रेशन इनटू द लिम्फ और ब्लड. डक्ट इज एब्सेंट, यहाँ पे कोई भी डक्ट नहीं होता है, यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होता है, और डक्ट के सहारे ही सारा चीज निकलता है. देयर सिक्रेशन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट ऑर्गन थ्रू द ब्लड. टारगेट ऑर्गन से ब्लड में जाता है, और यहाँ पे देयर सिक्रेशन इज पोर्ड डायरेक्टली इनटू द टारगेट ऑर्गन और टारगेट टिश्यू में ये जाता है, राइट. एग्जाम्पल द पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, एंड देयर सिक्रेशन इज एंजाइमेटिकल लुब्रिकेंट, मतलब जैसे स्वेट ग्लैंड होता है, सीबेसियस ग्लैंड होता है, वैसे ही ये सारा होता है. तो अब हम समझेंगे कि हार्मोन कैसे काम करता है, हार्मोन के क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, हार्मोन कैसे काम करेगा. ध्यान दीजिएगा. तो हाँ, हार्मोन कैसे काम करेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा
जानकारी हासिल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। तो हार्मोन डू नॉट शो देयर इफेक्ट डायरेक्टली इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपको नजर नहीं आएगा। दे रिक्वायर्ड सम टाइम, दे रिक्वायर्ड सम पेशेंस, तब उसका इफेक्ट आएगा। और जो भी इसका इफेक्ट होता है वो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है ना। रिसेप्टर होगा तभी ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं नए जगह पे जाते हैं और या इवन आप किसी के घर पे गए और आपको नहीं पता है कि बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, तो आप किसी से पूछेंगे कि मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज बाथरूम का जगह बताएं। तो आपको कोई इंसान बताएगा कि वहां जाओ, ऐसे बाथरूम है ना। ठीक उसी प्रकार हमारे हार्मोन जो होते हैं ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, इसके लिए रिसेप्टर चाहिए। तो रिसेप्टर पे आके कंबाइन होंगे और ये रिसेप्टर जो होता है ये हार्मोन को मैसेज आगे कन्वे करता है, हमारे सेल्स के अंदर आगे मैसेज को डालता है कि और बताता है कि यार हार्मोन आया है, अब काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, जो सेल के ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना, सेल के ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और एक को कहा जाता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हुआ कि सेल के ऊपर प्रेजेंट होना, और सेल के अगर ऊपर प्रेजेंट होगा तो फटाफट इसका सिक्रेशन और फटाफट एक्शन शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर में आता है हमारा प्रोटीन, पेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट थायरॉक्सिन। और दिस हार्मोन आर हैव अ लार्जर साइज, ये बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, इसलिए ये क्रॉस नहीं हो सकते हैं मेम्ब्रेन के, इसलिए ये ऊपर ऊपर से एक्ट करते हैं, है ना। ये ऊपर ऊपर से एक्ट करते हैं और ऊपर ऊपर से ये एक्ट करके काम करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करें तो इसमें आता है हमारा स्टेरॉइड और थायरॉक्सिन, स्टेरॉइड और थायरॉक्सिन, and they are very small in size, lipid soluble, so they cannot cross the cell wall, right? तो स्टेरॉइड और थायरॉक्सिन होता है बहुत ही छोटे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो they can cross the cell wall, और सेल वॉल को क्रॉस करके सीधा हमारे अंदर आ जाते हैं और अंदर उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं हार्मोन का, जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन हार्मोन। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, इसमें आता है हमारा इंसुलिन, ग्लूकागन, थायरोकैल्सिटोनिन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में आता है हमारा कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। और आइडोथायरोनिन में आता है हमारा थायराइड हार्मोन, T3 and T4, T3 and T4। सो अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। सो व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ब्लू कलर का हार्मोन है, दिस इज अ FSH, और ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ओवरी का एक सेल मेम्ब्रेन है, ओवरी का ये आउटर लेयर है। तो इस ओवरी का आउटर लेयर पे क्या होगा कि बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स यहाँ पे बाइंड करते हैं, मतलब इस रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद फिर अंदर की तरफ जाते हैं। तो दे क्रिएट अ रेस्पॉन्स। तो देयर इज अ जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर आर साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम। सेकेंडरी मैसेंजर आर साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम, एंड दे कॉजेज द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करते हैं। और फिर ओवरी का फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, नए नए फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, है ना, फॉलिकल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो हार्मोन विच इंटरेक्ट with the membrane bounded receptors and normally they do not enter the target cell, टारगेट सेल के अंदर घुस नहीं पाते हैं, बट जनरेट अ सेकेंडरी मैसेंजर लाइक अ साइक्लिक AMP। क्वेश्चन आया नीट के अंदर कि व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, तो सेकेंडरी मैसेंजर का नाम आप यहाँ पे बताएंगे कि साइक्लिक AMP और कैल्शियम होता है।
Hormone bind the receptors and form a hormone receptor complex. Hormone receptor complex यहाँ पे बनेगा. And the conformational change in the cytoplasmic part of the receptor. Conformational changes आपको नजर आएगा. Cytoplasmic part of receptor then produce a secondary messenger. Secondary messenger is calcium and cyclic AMP and IP3 etc. which activate the existing enzyme system of the cells and accelerate the biochemical reaction in the cells. तो biochemical reactions हमारे सेल के अंदर accelerate हो जाते हैं और इसका impact जो है हमारे cells के ऊपर पड़ता है. जैसे अगर आप देखेंगे कि थायरॉक्सिन हैज अ रिसेप्टर बोथ साइटोप्लाज्म, थायरॉक्सिन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर भी रिसेप्टर्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है. एंड सो इट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशंस. सेलुलर रेस्पिरेशन को ये ऑल्टर कर सकते हैं. यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. सेल के ऊपर यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं. दिस इज अ हार्मोन एंड दिस इज डायरेक्टली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होगा. और आप देख पा रहे हैं दिस इज अ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के पास यहाँ पे रिसेप्टर्स होता है एंड दे फॉर्म अ hormone receptor complex and they causes the change in the DNA, they causes there is a secretion of protein and physiological activity शुरू हो जाएगी. तो this is example of the intracellular receptors. अंदर सेल के अंदर घुस के और ये काम कर रहे हैं, right? So this is all about how the hormone is functional. So अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है. और इस चैनल के जो बेल आइकन है, जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू सो मच.